हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 हायर एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका हाल ही में जारी किया गया है। इसके पीडीएफ हमारे टेलीग्राम यूजीसी नेट पॉइंट पर उपलब्ध रहेंगे। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें कि भारत के सबसे सर्वोच्च संस्थान के रूप में 172 रैंक पर आईआईटी बॉम्बे को स्थान मिला हुआ है। टॉप 150 में जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उसमें किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूशंस, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है इंडिया का, किसी भी स्थान नहीं दिया गया है। टॉप 5 में जो इंस्टीट्यूशंस है आप यहां पर देख सकते हैं। एमआईटी को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है, जो कि एक यूएसए का संस्था है। उसी तरह आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकेंड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को फोर्थ रैंक मिला हुआ है, जो कि सारे यूएसए के संस्थान हैं। फिफ्थ रैंक पर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, जो कि आपका यूनाइटेड किंगडम का इंस्टीट्यूशन है। अब बात करते हैं इंडिया का। तो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में आईआईटी बॉम्बे को 172 रैंक मिला हुआ है। उसके बाद आपका आईआईएससी बेंगलोर को 185 रैंक मिला है। उसी प्रकार आपका आईआईटी दिल्ली को 193 रैंक मिला हुआ है। आईआईटी मद्रास को 275 रैंक मिला हुआ है। उसके बाद आपका आईआईटी खड़गपुर को आपका 314 रैंक मिला हुआ है। फिर उसके बाद आपका आईआईटी कानपुर को 315 रैंक मिला हुआ है। उसके बाद आपका आईआईटी रुड़की को 383 रैंक मिला हुआ है। उसके बाद आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, आईआईटी गुवाहाटी को 470 रैंक मिला हुआ है। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, क्यूएस की जो स्थापना की गई थी, फाउंडेशन किया गया था 2004 में किया गया था। ये आपका वर्ल्ड में जितने भी वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष हर एक ईयर में विश्वविद्यालय रैंकिंग प्रकाशित करता है, जिसमें कि कुल इस बार 1000 विश्वविद्यालय की सूची जारी की गई है। जैसा कि हमने रैंकिंग बताया है, उसमें बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी हैं उनका रैंकिंग दिया गया है। टॉप 1000 में भारत के सिर्फ 21 संस्थान ही शामिल किए गए हैं, जिसमें कि पहला स्थान भारत की ओर से आईआईटी बॉम्बे को मिला था, जो कि आपका 172 रैंक पर स्थित है। उसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस हैं, जिसमें कि आईआईटी को शामिल किया गया है, लेकिन उनकी रैंक में किसी को पिछले साल के मुकाबले सुधार हुआ है, तो किसमें गिरावट दर्ज की गई थी। आपको बता दें, इसमें पॉइंटिंग भी किया जाता है। भारतीय संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय संकाय और छात्रों के अनुपात के संदर्भ में 6 मापदंडों में से 0 अंक प्राप्त हुए, मतलब कि 0 पॉइंट उन्हें मिला हुआ है। आप सोच सकते हैं कितना स्थिति यहां पर खराब है। और उसके बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मापदंड होने की वजह से इंडियन इंस्टीट्यूशंस का स्थिति खराब है। चूंकि उन चीजों को शामिल किया ही नहीं जाएगा, तो इस वजह से ये स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो आने वाले दिनों में की जाएगी, तभी आपका इसमें सुधार हो पाएगा और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एक स्थान मिल सकता है। आपको बता दें, बिट्स पिनाली जो कि प्राइवेट है, इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे फर्स्ट पोजीशन पर रैंक 1 में आता है इंडिया में, लेकिन 1000 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में से कोई स्थान नहीं मिला है। और नई वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संस्थानों को भी कोई स्थान नहीं मिला है। सिर्फ इसमें आपका ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि आपका एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसको स्थान मिला है 650 से 700 के बीच में। संस्थानों का पक्ष अगर हम बात करें, तो यहां पर बहुत सारे कठोर अंतरराष्ट्रीय जो मेजरमेंट होते हैं, बहुत ज्यादा कठोर है, जिसकी वजह से ये आपका रैंकिंग में बहुत ज्यादा जो इंडियन यूनिवर्सिटी को स्थान नहीं मिलने का सबसे बड़ा रीजन है। एक चीज और, इसमें आपका जो भी यहां पर रेशियो शामिल किए गए थे, आपका अंतरराष्ट्रीय संकाय और छात्रों के अनुपात के संदर्भ में 6 मापदंडों में 6 मेजरमेंट में 0 अंक मिले हुए हैं। क्योंकि उसका रीजन क्या था कि भारत में जो इसकी गणना की गई थी, जो पहले के पूर्वकालिक
शिक्षक थे उन्हीं को शामिल किया गया था, जबकि अमेरिका जैसे संस्थानों में जो पीएचडी करने वाले छात्र हैं वर्तमान में और जो रिसर्चर्स हैं उनको भी गणना की गई थी, इसीलिए वो आगे दिखे। जो इसमें 6 पैरामीटर जो यूज किया जाता है क्यूएस रैंकिंग में, वो आपका यहां पर रेशियो के बेसिस पर आपका दिया हुआ है, उनका वेटेज किस तरह से यूज होते हैं और रैंकिंग किस तरह से दिया जाता है। सबसे पहले आपका तो एकेडमिक रेपुटेशन सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है 40%। फिर आपका इंप्लॉयर रेपुटेशन को 10% स्थान दिया गया है। फिर फैकल्टी वर्सेस स्टूडेंट के रेशियो को 20% स्थान दिया हुआ है। फिर आपका सिटेशन पर फैकल्टी आपका 20% है। इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो को 5% वेटेज दिया गया है और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो को 5% वेटेज आपका दिया गया है। अब इसमें सजेशन क्या कर सकते हैं, मतलब कि आखिर इंडियन इंस्टीट्यूशंस को इतने कम रैंकिंग क्यों मिला है, आखिर वो टॉप में क्यों नहीं शामिल किए गए हैं। उसके बहुत सारे रीजन हैं और यहाँ पर रिफॉर्म्स की जरूरत है और इसके लिए कुछ यहाँ पर सजेशन आपको दिए गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक मूवमेंट लॉन्च किया था, कैंपेन लॉन्च किया था, जो कि आपका इनक्रेडिबल इंडिया था। इसी तरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल करने के लिए इसी तरह का एक कैंपेन मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए। साथ ही आपका कुछ अन्य चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कभी भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट डिवोशन ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस होना चाहिए। साथ ही आपका ड्राइव टू बिल्ड अ रिपुटेशन थ्रू स्टूडेंट एंड एम्प्लॉयर्स। तो ये सारे सजेशंस थे। आगे की अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीजों का इसमें आकलन किया जाना चाहिए, जैसे कि रैंकिंग में सुधार अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो कि इसमें रिफॉर्म्स और जो अन्य चीजों में सुधार है, जो एजुकेशनल इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिफॉर्म्स कर सके और उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छा अपना एक स्थान मिल सके, उनकी क्वालिटी से लेके हर चीज में इंप्रूवमेंट हो, ये सारे सजेस्ट किए जाए। साथ ही आपका जो भारतीय हायर एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, शिक्षण क्षमता बढ़ाने हेतु और दुनिया भर के जो अधिक प्रतिभाशाली और छात्र और शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए तरीके भी उन्हें ढूंढने चाहिए, खोजने चाहिए, जिससे कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस को भी एक स्थान मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। इसमें बेसिकली आपके एग्जाम में जो भी आपका रैंकिंग है वो पूछा जा सकता है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग कहाँ का संस्थान है, कब से प्रारंभ हुआ है, उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।